हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के दूसरे अध्याय का 37 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 37 लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 37 डालो। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां कथा अमृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयं विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तत् चरण सरोरुह अन्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। सब लोग साथ में बोलिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति पीते हैं ये जो भगवत श्री भगवान का आत्मनः अत्यंत प्रिय सताम भक्तों के कथामृतम संदेश रूपी अमृत श्रवणपुटेषु कान के छेदों के भीतर संभृतम परिपूरित पुनन्ति पवित्र करते हैं ते उनके विषय भौतिक भोग विदूषित आशयम कलुषित जीवन रूप लक्ष्य व्रजन्ति वापस जाते हैं तत् श्री भगवान के चरण सरोरुह अंतिकम कमल के निकट।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनोद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवनोद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही श्री भगवान के भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता है। जीवन के कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु यंत्रों तथा औजारों को बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया। यह श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रील गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम शब्द की व्याख्या की है और यह संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का अमृतमय संदेश। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शामिल होगा, शमित होगा। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहा है और अपने उत्तर का उपसंहार करते हुए इस श्लोक को बोले। सबसे पहले और परीक्षित महाराज के प्रश्न को जानना होगा। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न किए? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा।
यत् श्रोतव्य। वो पूछ रहे हैं संसिद्धि, सम्यक सिद्धिर यस्मात् इति संसिद्धि, जिससे अच्छा से सिद्धि प्राप्त हो जाए और उसको समसिद्धि कहेंगे। योगिनाम परमम गुरु, सुखदेव गोस्वामी योगियों के गुरु, उपयुक्त व्यक्ति हैं पूछने के लिए। तो उनसे पूछ रहे हैं कि सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, संसिद्धि कैसे प्राप्त होगी। सिद्धि मतलब आए, हाँ मतलब आए, हाँ हाँ, तो लक्ष्य क्या है आए, मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धि आई है ना कि कुष्ठ में पड़े हुए से मुक्त हो जाए तो मोक्ष होगा। आप लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन में लगे हैं। आप लोगों के लिए क्या सिद्धि है आए? आप लोग साधना कर रहे हैं और उसकी सिद्धि कुछ है ना। क्या सिद्धि है? साधन भक्ति किस लिए करते हैं आए? भाव भक्ति। कृति साध्या आए? एक व्यक्ति बोलिए ठीक से। कृति साध्या भाव साध्या साधना विधा। साधना कर रहे हैं और इसका साध्य है भाव। बोलने के लिए कह दीजिए कि प्रेम प्राप्ति ये वो दुनिया भर का जो कह दो, वो साधना करने से मिलता है? प्रेम तक पहुंच जाएंगे? साधना से भाव तक पहुंचते हैं। और भाव के लिए एक और शब्द प्रचलित है। क्या वो शब्द है? रति। तो सुखदेव गोस्वामी के नहीं, परीक्षित महाराज के प्रश्न पर विचार कीजिए। अतः पृच्छामि संसिद्धि, वे सिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कैसे सिद्धि की प्राप्ति हो। समसिद्धि मतलब सिद्धि के साथ। तो और क्या कह रहे हैं? यत कार्य, और फिर यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यत श्रोतव्यम है अथो जप्यम, और यत कर्तव्य। भाई एक झगड़ा, कार्य पूछ रहे हैं और कर्तव्य पूछ रहे हैं, दोनों चीज पूछ रहे हैं ना। अब कार्य मतलब हरि गोपाल, कार्य मतलब क्या होता है? करने लायक। कार्य मतलब
करने लायक, खाद्य मतलब खाने लायक, पेय मतलब पीने लायक, और कार्य मतलब करने लायक। जो संपादित करना है उसको कार्य है, और कर्तव्य जिसको अवश्य करना है वह कर्तव्य होगा। ये दोनों पूछ रहे हैं। यत कार्यम, जो करने लायक वह बतलाए, और यत कर्तव्य जो एकदम बाध्य है करने के लिए, करना ही चाहिए, वो भी बतलाए। और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए, और उत्तर का उपसंहार कर रहे हैं। अब जो प्रवचन किए हैं और उसी का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, और उत्तर देने में मुक्ति प्राप्ति के साधन को बतलाए हैं ना। और मुक्ति के दो प्रकार के पंथ का उल्लेख किया, सद्योमृत मुक्ति और क्रम। एक में सीधे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, एक में धीरे धीरे ऊपर के लोक में बढ़ते हुए मुक्त होता है। लेकिन यह पंथ तो है, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी का जो अपना अभिमत है, वह इससे भिन्न है। वे कहे कि एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे हसनातने च। वह आप मुक्ति के विषय में पूछ रहे हैं, तो वेद में इसका पंथ बतलाया गया है, वेद में कहा गया है। और ये वही पूरा ब्रह्मणया पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव, और ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान भी इसका उपदेश किए। वे बोले हैं, ब्रह्मा जी से बोले हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो अपना विचार दे रहे हैं कि न लाओ न ह्यन्यो शिवः पंथा विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत्। कि यह संस्कृतौ विशत, जो जन्म मृत्यु में पड़ गया है, न ही अतः अन्य शिव पंथ, इसको छोड़ करके दूसरा कोई शिव पंथ नहीं है। शिव मतलब सुरक्षित और सुखद। कोई पंथ है कि उसमें कष्ट बहुत है, और कोई पंथ है कि उसमें सुरक्षा ही नहीं है। और कह रहे हैं कि अतः अन्य संसितौ विशतः शिव पंथ न, कि इसको छोड़ करके माया में पड़े हुए लोगों के लिए कोई दूसरा सुखद और सुरक्षित पंथ नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत्। और जिस चीज से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भक्ति योग, प्रेम लक्षणा भक्ति योग, और इसको छोड़ करके और कोई दूसरा सुखद और सुरक्षित पंथ नहीं है। भाई कैसे ये निर्णय दे दिए? आप निर्णय दे रहे हैं तो कोई आधार चाहिए न, कैसे बोल दिए? कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्म कार्त्स्ने न त्रिरन वीक्ष मनीषया
तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। है कि हम अपना ही निर्णय नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ऐसा स्थापित किए हैं। भगवान ब्रह्म, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को बहुत ज्ञान है, सीधे भगवान के स्टूडेंट हैं, बहुत ज्ञानी, तो उनको भगवान कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान ब्रह्म और कार्त्स्नेन मनीषया त्रिः अनुवीक्ष्य। ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं कि कूटस्थ, वे किसी राग द्वेष से नहीं, कभी कभी कुछ निर्णय देना होता है तो कुछ प्रभावित हो जाते हैं। कोई एक संस्था है, उसके विषय में कहते हैं कोई समस्या है तो निर्णय पहले हो जाता है, जांच बाद में। वो निर्णय सुनाने के लिए वो जांच कर दिया जाता है। कोई एक जगह कोर्ट में भी फैसला है और फैसला एक निर्णय ले लेते हैं, उसके लिए जो फैक्ट है उसको जुटा लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कहे, कूटस्थ एक रस है, प्रभावित नहीं है। और त्रिअन्वीक्ष मनीषया, पूरा दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके, एकाग्र हो करके, और 3 बार कार्त्स्नेन अन्वीक्ष, पूरा वेद शास्त्र को पढ़े, 3 बार विचार किए और इसके बाद निर्णय दिए कि अध्यवसत रति आत्मन जतो भवेत, जिससे आत्मा में रति हो जाए, और वह भक्ति जो सबसे सुरक्षित है, सुखद है, ये श्रेष्ठ है। आत्मा में रति हो जाए। आत्मा माने भगवान। ये आत्मा शब्द में कितना अक्षर है? 2 अक्षर। आधा का कहीं कहीं गिनती ही नहीं करते। 2 अक्षर कौन कौन? आत और माँ। और परिभाषा दी गई है कि आत तत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। ये आत्मा का लिटरल मीनिंग लेंगे तो जो सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, और जो सबका जन्मदाता है, सबका माँ है। और इस परिभाषा के अनुसार आत्मा हरि। भगवान में रति हो जाए, यही वेद शास्त्र का निचोड़ है। ब्रह्मा जी यह निर्णय दिए, और दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए और भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रि अन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थ रतिरात्मन जतो भव, ये भगवान निर्णय दिए। अरे यह तो सामान्य पद्धति है कि कोई निर्णय देना है तो 2 बार पढ़ना होता है, 2 बार विचार करना होता है। लेकिन भगवान भी एक लीला कर रहे हैं, उनको क्या ज्ञान नहीं है। लेकिन अब सारांश जुटाने का ये निचोड़ प्रस्तुत करने का लीला कर रहे हैं, तो बढ़िया से किया। त्रिः अन्वीक्ष्य,
3 बार विचार करके स्थापित किए कि भाई साधन तो वही है जिससे भगवान में रति हो जाए। कि ब्रह्मा जी का भी सिद्धांत माना जाएगा, भगवान का भी त्रिअनुवीक्ष 3 बार विचार किए, और 3 बार विचार करने का एक आशय है कि जो प्रसिद्ध साधन है तो तीनों की आलोचना किए, तीनों को देखे। आप गीता पढ़ते हैं और गीता में बहुत बहुत साधन बतलाया गया है, लेकिन सबसे जो मुख्य साधन है, 3 का नाम लेना होगा तो क्या क्या लेंगे? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो तीनों पर विचार करके निर्णय दिए कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। यह जो प्रश्न किए हैं परीक्षित महाराज कि संसिद्धौ, अतः पृच्छामि संसिद्धौ, हम सम्यक सिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ सिद्धि बतलाए कि भगवान में रति जैसे हो जाए वही सिद्धि है। शब्द है संसिद्धौ, संसिद्धि में प्रश्न करें, मतलब सिद्धि बढ़िया से जिससे हो जाए। अब इसी को कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। कर्तव्य के विषय में प्रश्न किए, श्रोतव्य के विषय में प्रश्न किए, जप्य के विषय में प्रश्न किए, तो उत्तर दे रहे हैं तस्मात् सर्वात्मना, सब प्रकार से, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। संसिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं क्या करना है, तो स्पष्ट वो निर्णय दे रहे हैं कि हरि श्रोतव्य, भगवान हरि का श्रवण करना है, और भगवान हरि कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करना है, और भगवान हरि स्मर्तव्य, उनका स्मरण करना है। और कई एक चीज बतला रहे कि सर्वात्मना, पूरा अपने मन को उधर लगा करके, या सर्वात्मना मतलब मन से, वाणी से, शरीर से, और सर्वत्र, सब जगह और सर्वदा, सभी काल में, सभी स्थान में, सब प्रकार से भगवान ही श्रोतव्य है, वही कीर्तितव्य है, और वही स्मर्तव्य है। यह साधन बतला रहे। और कोई साधन करेगा तो यह शिव पंथ, ये सुरक्षित साधन है, ये कभी विफल नहीं जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है, सब तरह से सुरक्षित है। और साधन करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। और साधन का एक रूप दे रहे हैं कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृत। जो भक्तों के अपने भगवान के कथामृत का पान कर रहे हैं, श्रवण पुटेषु संभृतम पिबन्ति, और उनको कुछ करना नहीं है। ये जो कान का दोना है, इसमें कथा भरा है,
और पिबन्ति मतलब इसको भीतर कर देते हैं, बस काम खत्म। कान के दोना में जो कथा भरा है और उसको पान करना है, पी जाना है, मतलब उसको भीतर कर देना है। अब उसके आगे कुछ नहीं करना है, कथा को भीतर कर देना है। और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अमृतम ये सुखद है, ऐसा नहीं है कि नीम के रस जैसा अब पी लेने से घाव ठीक होगा, कुछ होगा। कोई कोई चीज है तो व्यक्ति पी लेता है, लेकिन बड़ा कठिनाई से पीता है। खुजली है, खेसरा है, तो माँ कहती है बेटा पी जा, आँख मूंद करके पी जा। पी लेते हैं, लेकिन यहाँ करें कथा अमृतम, ये अमृत है, बहुत सुखद है। और पान करते हैं, और पान कर लिए, कान में जो कथा डाल दिए हैं संत जन सन्मुखरिताम, तो उसको केवल भीतर कर देना है। इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है। कथा को भीतर कर दिए तो कथा ही अपना काम प्रारंभ। फर्स्ट स्टेज है पुनन्तिते विषय विदूषिताशय। तो कथा जो विषय से दूषित चित्त है उसको शुद्ध कर देगी। शुद्धि करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, केवल पान करेंगे और कथा विषय विदूषित चित्त को शुद्ध कर देगी। और सारी समस्या का जड़ विषय से दूषित चित्त है, यही मूल समस्या है। विषय विदूषित चित्त मतलब विषय के लिए दूषित चित्त, भोग की इच्छा है, और यही चित्त का दूषण है, यही गंदगी है। चित्त वास्तव में शुद्ध है, तो भगवान का अधिष्ठान है, तो यह शुद्ध है, लेकिन इसी में रजोगुण प्रवेश कर जाता है। अब रजोगुण का उपसर्पण हुआ तो वासना का उदय होने लगता है, और वासना का उदय हुआ तो कार्य करेंगे, भोग करेंगे, और जितना भोग करते जाएंगे उतना इस पर संस्कार बनता जाएगा, भोग की वृत्ति बढ़ती जाएगी, और उतना ये दूषित होता जाएगा। देखिए, विषय और चित्त का संबंध विचित्र है। एकादश स्कंध में तो प्रश्न उठाया गया है कि मन में विषय प्रवेश करता है कि मन विषय में प्रवेश करता है। ये प्रश्न ये उठाया गया है। भाई, विषय में मन एक बार प्रवेश किया तो मन नहीं, विषय भी मन में प्रवेश कर जाएगा। और विषय को छोड़ करके नहीं आएगा, विषय को ग्रहण करके आएगा। आप लोग ध्यान देंगे, और गाय भैंस शौच किए, गाय गोबर गिराई या भैंस, अब आप गोबर उठाएंगे और कुछ ना कुछ मिट्टी का अंश उसमें जरूर जाएगा, कुछ ना कुछ ले करके ही वो गोबर वहां से हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। तो यही चित्त का स्वरूप है। अब विषय में गया, अब खाली खाली नहीं लौटेगा, विषय को लेकर के। अब विषय को लेकर के आया तो विषय की तरफ फिर प्रेरित करेगा, और फिर विषय से संयोग हुआ तो फिर लेकर के आएगा, संस्कार बढ़ता जाता है।
और जितना संस्कार गाढ़ होता जाएगा उतना विषय की तरफ वृत्ति बढ़ती जाएगी। आदमी सोचता है कि चाहे एक बार भोग करके एक बार भोग लेते हैं ठीक है, एक बार तो आप भोगे अपने संकल्प से, अब इसके बाद तो उसका संस्कार ही आपको प्रेरित करेगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम बारी पढ़ने पर बड़ा अटपटा लगता है। ये क्या प्रश्न है भाई, कि विषय में मन प्रविष्ट है कि मन में विषय प्रविष्ट है। ये जो भोग की लालसा है यही चित्त का दूषण है। और विदूषिताशय ये साधारण दूषण नहीं है, आदमी एकदम उसी में रच पच गया है। अब इतना चित्त उसमें रच पच गया है कि अब उसकी स्वाभाविक वृत्ति विषय की तरफ, इंद्रियों का विषय की तरफ ही धावने, सिखाना नहीं पड़ता है। इंद्रियों को विषय भोग के लिए ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है, वो पहले से ही ट्रेनिंग ले करके आए। उसका संस्कार है, वो पहले से ही ट्रेनिंग है, उधर चले जाते हैं। और विषय भोग के लिए ही दुनिया में सारा व्यापार चल रहा है, सब एक्टिविटी चल रही। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान दुनिया को ऐसे बनाए हैं कि यहाँ बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जीवन चलाने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है। उपदेशामृत में पढ़ते नहीं, ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः और पूर्णमिदं, ये संसार पूर्ण है। और पूर्ण इस अर्थ में कि भगवान ऐसे संसार की रचना किए हैं कि बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ जीने के लिए, रहने के लिए सब सुविधा है। जीवो जीवस्य जीवनम, दूसरे जगह यह कहा गया है कि भगवान ऐसे सृष्टि किए हैं कि किसी प्राणी का वे कहीं भी पालन करा देंगे, भगवान को लगना नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी जगह में किसी व्यक्ति से किसी का वो पालन करा लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस पर लिख रहे हैं कि फालतू का वो सब बना रहे हैं फैक्ट्री, ये वो, कितना कितना जितना सुविधा सोचते हैं कि उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सुविधा बढ़ाने से समस्याएं भी बढ़ती जा रही। और कर्तव्य के विषय में, कार्य के विषय में कह रहे हैं कि पिबंत ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशय ब्रजंत तच्चरण सरो रुहांतिक। ये जो बीच का स्टेज है उसका उल्लेख कर रहे हैं। चित्त शुद्ध हो जाएगा और ब्रजंत तच्चरण सरो रुहांतिकम, जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके चरण के निकट चले जाएंगे, उनके धाम में चले जाएंगे। या एक अर्थ किया गया है चरण सरो रुहांतिकम, भगवान के चरण के अंतिक तो भक्त लोग हैं, वही रहते हैं, उनके पास चले जाएंगे, उनका संग मिलेगा। और ये श्लोक ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि भक्ति के साधन, भक्ति के दोनों प्रकार की व्याख्या हो जाती है। इसमें रागानुगा की भी व्याख्या है और वैधि की भी व्याख्या। थोड़ा शब्द पर ध्यान दीजिए।
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम्। सताम आत्मनः भगवतः अजे कथामृतम पिबन्ति। आत्मनः सताम आत्मनः भगवतः, भक्तों के जो अपने भगवान हैं अपने भगवान के विषय में कथा सुनना है। अपने भगवान, कोई कोई कहे कि भगवान भी बांटे हुए क्या? जरूर बांटे हुए हैं। किसी किसी के तो भगवान राम हैं, किसी किसी के कृष्ण हैं। तो अपने भगवान का, और इतना ही तक नहीं, कृष्ण भगवान में भी बांटवारा है। किसी किसी के बाल गोपाल अपने भगवान हैं, तो सख्य भाव वालों के लिए पौगंड कृष्ण अपने हैं, माधुर्य वालों के लिए किशोर कृष्ण अपने हैं। समझ रहे हैं ना अपने भगवान को आने का क्या मतलब हुआ? और पिबन्ति ये सताम आत्मनः भगवतः कथामृतम्, अपने भगवान के कथामृत का पान करते हैं। लेकिन अब इसका दूसरे तरह से भी अर्थ है। सताम आत्मनः, आत्मा का अर्थ होता है प्रिय, जो भक्तों के प्राण के समान प्रिय हैं, उस भगवान की कथा मृत का जो पान कर रहा है। और जैसे लिखा गया है वैसे भी अर्थ कर सकते हैं, भगवतः आत्मनः सता, भगवान के जो अपने भक्त हैं उनके कथामृत को जो पान कर रहा है। वो दोनों अर्थ वैलिड है। और सिद्धांत यही है कि भगवान की भी कथा सुननी चाहिए और भगवान के भक्त की भी कथा सुननी चाहिए। बिन भक्त माल भक्ति रहे अति दूर। तो हमें भक्ति के लिए भक्तों की कथा सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो कह रहे हैं कि भगवतः आत्मनः सता, भगवान के जो आत्मा है, प्रिय भक्त है, उनकी कथा सुन। भगवान की कथा और भगवान के भक्त की कथा, जो भगवान के अपने निजी जन है, प्रिय भक्त है, उनकी कथा सुनना। और इसको केवल कान से भीतर कर दिए तो कथा ही आपके चित्त को पवित्र कर देगा और भगवान के चरणों के नजदीक पहुंच जाए। और अंतिम जो लक्ष्य है, भगवान के चरणों में रति हो जाएगी कथा सुनने से। और कर्तव्य में एक ही है, कथा सुनना। वैसे साधन भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो 3 कर्तव्य बतला रहे हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। रागानुगा में तो स्मरण होता है, स्मरण करना नहीं पड़ता है, वो तो स्मरण होता है। जैसे किसी को प्यास लगी है, रास्ता में चल रहे हैं, और रास्ता चल रहा है, जब भी कर रहे हैं, लेकिन मन चला जाता है किधर नल है, किधर पानी है। उसके लिए योजना नहीं करना, स्वाभाविक उधर ध्यान चला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि साधन अनेक हैं,
लेकिन सुनना प्रथम स्थान रखता है। जब तक भगवान के भक्तों की कथा नहीं सुनेंगे तो दूसरे साधन में भी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। सुनने से दूसरे साधन में भी प्रवृत्ति बनती है। यद्यपि सब साधन सक्षम है भगवान का प्रेम देने में, खास करके जो 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन श्रवण के बिना दूसरे साधन पुष्ट नहीं होते। श्रवण की बहुत महिमा है। और ये जो शब्द दिया गया है, ये बड़ा संबंध को उजागर कर रहा है। भगवान और भक्त के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जिस क्षेत्र में आपका झुकाव है, उस क्षेत्र की कथा को सुनते हैं तो भाव पुष्ट होता है। आत्मनः भगवतः, भक्तों के दृष्टि से अपने भगवान, अपने इष्ट में निष्ठा होती है। और भगवान के तरफ से देखा जाए तो आत्मनः सता, और जो भगवान के भक्त हैं, अपने भक्त हैं, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। बहुत बहुत कथा है। इन अयोध्या में प्रचलित कुछ कथा है। एक बार भक्तों की टोली आई, और जो भक्त हैं तो उनका कर्तव्य क्या, स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है कि भक्तों की सेवा करेंगे। और भक्त लोग ग्रुप में चलते हैं। एक मंदिर में गए, ग्रुप गया भक्तों का, पुजारी उनको स्थान दिए और भोजन कराना चाहते थे, लेकिन राशन था नहीं। गए दुकान पर, दुकान वाला कहा कि अरे बहुत उधार हो गया, पहले कुछ जमा कीजिए तब। बड़ी आग्रह किए कि अरे एक बार दे दो, फिर हम देखते हैं, कर लेंगे। लेकिन दुकान वाला नहीं सुना कि ना, बहुत हो गया उधार, कुछ जमा कीजिए तब देंगे। वो मंदिर में भक्त लोग आ गए थे। पुजारी को चिंता कि अब क्या करें, भोजन तो उनको कराना ही है। और सोचे कि भगवान का आभूषण है, गिरवी रखेंगे। भगवान को आभूषण पहनाया गया था और पुजारी भगवान के तरफ जा रहे थे, राघवेंद्र सरकार के तरफ जा रहे थे कि उनका गहना उतार लेंगे, दुकान पर गिरवी रखेंगे, बेचने के नहीं, गिरवी रखेंगे और राशन लाएंगे। और भगवान के तरफ वो लपक रहे थे। तब तक हनुमान जी उनको गदा मारे। गदा चला दिए, गदा मारे तो पुजारी गिर गए। और पुजारी गिरे और एक जगह दीवाल भी क्रैक हो गया। दीवाल क्रैक हो गया तो उधर पुजारी का ध्यान गया, थोड़ा सा फूट गया। उसमें देखा कि सोना का मुहर है। और उसी को ले जा करके और भक्तों की सेवा की। वो कितना घनिष्ठ संबंध है। आत्मनः सताम, भक्त अपने। हनुमान जी वो फोड़ दिए। तो उस समय का सिस्टम था, अब भी मंदिर का नियम है कि कुछ सुरक्षित निधि रखना चाहिए, मंदिरों में रखा जाता है। अब हमें तो डायरेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सुने कि जब यहाँ लॉकडाउन में समस्या आ गई तो अपने मंदिर का कुछ फिक्स डिपॉजिट था, उसको तोड़ा गया या उसके आधार पर लोन लिया गया।
और जैसे इस समय बैंक में रखते हैं तो बहुत मंदिर में ही स्टोर में रखा गया है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत बहुत सोना क्या क्या है तो रिजर्व में रखा जाता है। तो वहाँ रिजर्व में उतना रखा हुआ था, उसको सील कर दिया गया था। हनुमान जी उसको तोड़ दिए। जिसको भगवान से प्रेम है वो भक्तों का खूब सत्कार करते हैं। भक्तों की कथा पढ़ेंगे वो ऐसे ऐसे भक्त मिले हैं कि साधुओं की सेवा के लिए अपना गहना बेचे हैं। गहना तक ही सीमित नहीं रहे। सीता सहचरी एक भक्त हुई हैं, अपने देह को बेच करके भी भक्तों की सेवा की। उन भक्तों से प्रेम, ये भगवान के भक्ति का एक मीटर है, उसे पता चलता है। और बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इसी में आत्मनः भगवत, अपने भगवान की कथा, यह एक घनिष्ठता दिखा रहा। एक संत कथा सुना रहे थे अयोध्या की ही। ये एक भक्त थे तो बाल गोपाल के उपासक थे, लेकिन वो आश्रम में रहते थे और सरयू जी में स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान करके करते वहां थोड़ा घाट पर जगह मिलता था, पाठ करते थे और पाठ करके आते थे, फिर प्रसाद बनाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। लेकिन उनके मन में विचार आने लगा कि ठाकुर जी हमारे छोटे हैं, बाल गोपाल हैं, ये तो बहुत देर हो जा रहा है। तो अब उपाय बदले। वे सरजू जी में जाने के पहले ही चूल्हा जला देते थे। चूल्हा चिता दिए, ने लकड़ी डाल करके आग लगा दिए, उसमें पानी और चावल दाल वो सब डाल देते थे और ठाकुर जी को भी बाल गोपाल को भी उसी में डाल देते थे। तो वो खिचड़ी पक रही है, उधर से आते थे तो ठाकुर जी को स्नान कराते थे, अभिषेक करते थे, फिर भोग लगाते थे और फिर प्रसाद पाते थे। तो एक दिन वे ऐसे ही चूल्हा चिता करके चले गए थे सरजू जी। वो तब तक महंत आ गए, प्रेसिडेंट। मैं कही कौन कुकिंग कर रहा है? कुकिंग पर तो ऐसे ही रोक होता है आश्रम में। कभी कभी वो जांच करने के लिए आते हैं कि रूम में तो कोई नहीं बना रहा। वो देखे कि चूल्हा जल रहा है, वो रखा है, उघार करके देखे कि इसमें क्या है। तो चावल दाल देखे और देखे कि ठाकुर जी को डाला है। उनको तो बड़ा ही, कौन ऐसा है ये अवधान में ठाकुर जी को डाला है। वो तो प्रेसिडेंट थे, महंत थे, उनका अधिकार था, तुरंत ठाकुर जी को निकलवाए और स्नान करा करके उनको अल्टर में रख दिए। अब वो पुजारी वो भक्त आए, अब तो ठाकुर जी हैं नहीं, अब महंत जी व्यवस्था दे दी है, प्रेसिडेंट का ही व्यवस्था है, तो चुपचाप मन मार करके रहे। लेकिन एक दिन तो चला गया। अब दूसरा दिन ठाकुर जी भोग, अब राजभोग का टाइम हुआ तब लगा। पुजारी भोग लगा करके और थोड़ा मंत्र बोल रहे थे या बैठे, और तब तक उनको कुछ झपकी जैसा आ गया। पुजारी सुबह से ही जगे रहते हैं, तो कथा वथा में बैठने पर सोने लगते हैं।
और भोग लगा करके गायत्री जप कर रहे हैं या जो, तो उनको झपकी आ गई। और तब तक ठाकुर जो बाल गोपाल उनके गला को पकड़े जोर से, चाप करके के, साला तू हमको भूखे मारेगा। तो पुजारी घबरा गए। महंत जी के पास गए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं। तब महंत जी उस भक्त को बुलाए, भाई ऐसा ठाकुर जी के क्यों कह रहे हैं। तो पूछे कि तुम ठाकुर जी को क्यों अधन में क्यों डालते हो। वो भक्त कहे कि हमारे ठाकुर जी तो बाल गोपाल हैं, इनको भूख जल्दी लगती है और मैं उसी में डाल देता हूँ कि तो भूख लगे तो गुटके, नहीं अब भूख लगे तो कुटके, और तैयार हो जाए तो गटके। कभी कभी अतिशय भूख लगने पर व्यक्ति चावल या दाल ही फाँकने लगता है और कहे कि भाई हम तो इसलिए कि ठाकुर जी छोटे हैं और हमको आने में बहुत देर हो जाती है, तो डाल देता हूँ कि भूख लगेगा तो, जब पका नहीं है तो चावल ही कुछ गटक लेंगे, कुटुक लेंगे, और जब बन जाएगा तो अपने जब भूख लगेगी गट के खा लेंगे। तब महंत जी को लगा कि भाई इसका भाव तो बड़ा अच्छा है। इनको है कि ना ना ऐसा मत करो, तो बाल गोपाल जी को सूखा प्रसाद भोग लगा करके तब जाओ। वो व्यवस्था की है जो किए हो, अंजीर या बादाम फुला करके या जो जैसे वे पहले से अब, और ड्राई फ्रूट भोग लगा करके जाते थे और पाठ करके स्नान करके पाठ करके आते थे, तब फिर भोग लगाते थे। यह जो आत्मनः भगवत, अपने भगवान का, भक्तों का एक संबंध होता है। किसी किसी रूप में आसक्ति है, वह रूप हुआ, किसी किसी स्वरूप में आसक्ति है। कोई राम रूप के उपासक हैं, कोई नृसिंह रूप के उपासक हैं, वे उसके लिए अपने भगवान। और कृष्ण रूप में भी भाव के अनुसार अलग अलग रूप में आसक्ति है। सबका एक रूप में ही आसक्ति नहीं है। हमें तो वही श्लोक बार बार याद आ जाता है, एकांत कुंज भवन नुनयन राधाम अंके निधाय करजे रलकान विविच्य चुंबन मुहुः कनक पंकज कांति वक्तम सोयम हरि पुलक पूर्ण बपु प्रियो में। ग्रंथकार कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवन नुनयन राधाम अंके निधाय, बहुत अन्य विनय करके श्री कृष्ण राधा रानी को अपने गोद में रखे। एकांत कुंज भवन, निकुंज में बैठे हैं, बहुत अन्य करके राधा रानी को अपने गोद में लिए और अपने हाथों से, अपने अंगुली से करजई अलकान विविच्य, उनके बालों को ठीक करके, जो लट बंधा है उसको सुलझा करके, या जो आगे लटका है मुंह के तरफ उसको पीछे करके, और चुंबन मुह, बार बार चुंबन कर रहा है। तो एक झांकी आ रहा है कि एकांत निकुंज भवन है और कृष्ण राधा रानी को अपने गोद में लिए और उनके बाल को ठीक करके बार बार चुंब रहे हैं। कनक पंकज कांति वक्त्र, और राधा रानी का जो मुख है तो ऐसा लग रहा है कि सोने का कमल हो। तो चुंबन मुह, बार बार चुंबन कर रहे हैं और कृष्ण को इतना आनंद है, पुलक पूर्ण बपु, पूरा शरीर रोमांचित है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि वही रूप हमको प्रिय है। तो अपने भगवान कहने का कुछ मतलब समझ में आ रहा है ना। अब उनके लिए अपने भगवान वो हैं।
इसमें कह रहे हैं कि आत्मनः भगवत, अपने भगवान की कथा को जो सुन रहा है, अपने कान रूप दोने में भरे हुए कथा का पान कर रहा है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, भक्तों के नजदीक चला जाता है और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, उनकी रति प्राप्त कर लेता है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में उपसंहार करते हुए इन सब श्लोकों को बोले। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा उन लोगों का भी कुछ हो जाए ना। भाई आप लोगों का प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन एक वो अमेरिका का कोई प्लेटफार्म, डिजिटल प्लेटफार्म कहते हैं ना, उनका कुछ औपचारिकता होता है, तो 2-4 मिनट उन लोगों से है कनेक्शन की अपने टूट गया है। नहीं, खत्म होने पर कोई कुछ बोलेगा या बोल चुके होंगे, हम लोगों को सुनाई तो हम लोगों को भी पड़े। कोई नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनाई तो नहीं दे रहा, इतना ही समझ में आ रहा है, कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे। क्या कह रहे हैं ये नहीं सुनाई दे रहा। अब थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया ना। उनका पूरा हो गया। हरे कृष्णा जय राधे जय। हाँ, समय तो है अभी 2-4 मिनट। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न बना कर पूछने की जरूरत नहीं है। कथा सुनाई दी है, आप लोगों की तो बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। चलिए ठीक, ठीक है। तो अब आप लोगों का पूरा हो। हाँ, क्या कोई पूछ रहे? ठीक है, हम अब यहाँ भी लोग बैठे हैं, तो अब इनके साथ में आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। और लालसा पूर्वक सुनना, चाव से सुनना, वही पीना हो जाता है ना। सुनने को तो कोई दूसरा काम करते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, उस समय भी कुछ सुन लेते हैं, लेकिन मुख्य ध्यान तो ड्राइविंग पर रहता है, वो तो पीना नहीं हुआ। उत्तंभित कर्ण पूट है,
कोई कोई हैं कि एकदम ऐसे सावधानी से सुनते हैं कि एक शब्द भी इधर उधर न जाए। तो पीने का अर्थ है कि जो खूब लालसा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, इतना ही है। हाँ, पिएंगे तो उसके बाद मनन करेंगे ना। वो और ऊपर का स्टेज है, मनन और निध्यासन, निधिध्यासन। कौन स्टेज आपको चाहिए? आपको कौन स्टेज पसंद है? अभी आपको समझदारी नहीं है। जो आपको पसंद है वह कीजिए, वही उस श्लोक में है। बोलिए। नहीं, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धौ। संसिद्धि में प्रश्न कर रहा है। आशय यह है कि जिससे संसिद्धि हो जाए, रति उत्पन्न हो जाए, उस विषय में प्रश्न कर रहे, साधन के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। वो रति उत्पन्न हो गई है तो उसका लक्षण दे रहे हैं, पिबंती, वो पान करता रहता है। और इसी से मैं शुरू में ही कहा कि दोनों स्तर की भक्ति की व्याख्या इसमें है। रति उत्पन्न हो गई और पिबंती, वो तो पान करता रहता है। और अभी रति उत्पन्न नहीं हुई है, तो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य च से और भी साधन का संग्रह किया गया। कुछ समझ रहे हैं? रति उत्पन्न हो गई तो पिबंती, उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। और रति उत्पन्न नहीं है तो प्रयास पूर्वक करता है। हम्म। हाँ, सिद्धांत तो लागू होगा। गुरु के भी कई एक पक्ष हैं और शिष्य लोग किसी किसी पक्ष को लेते हैं। गुरु एक ही हैं, लेकिन अपने अपने गुरु भी हो जाते हैं। किसी किसी को भावना है कि हमारे गुरु जी बड़ा हंसाते हैं, कथा में बड़ी हंसाते हैं। ठीक है। किसी किसी के हैं कि हमारे गुरु जी शब्दों का बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। अपने अपने हिसाब से गुरु को भी लोग ले रहे हैं। तो यहाँ तो सबसे बड़े गुरु सुखदेव गोस्वामी ही हैं।
योगिनम परमम गुरु, उन्हीं से पूछ रहे हैं। लेकिन ये आत्मीयता जहाँ है तो यहाँ लागू होगा, जैसे भगवान पर है वैसे गुरु पर लागू होगा। अपने अपने भगवान तो हम तो इस भक्ति में बुक पढ़ के तो मतलब भगवान की कथा अंदर मिलती है, लेकिन हम उसमें भगवान कौन से कैसे अपने भगवान भगवान से संबंध हुआ है, लेकिन अपने भगवान से अभी संबंध ही नहीं। हम पहले कॉलेज में जाते हैं ना, फिर कॉलेज में अपना एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए तो एडमिशन आर्ट फैकल्टी में हो गया। अब इसके बाद 3-3 सब्जेक्ट का अलग अलग अपना अपना होता है। पहले भगवान से परिचय होगा, उसी में फिर अपना भगवान कोई चुन लेगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की